हेलो बच्चों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम और आप आर.एस. अग्रवाल की किताब को तैयार कर रहे हैं और आर.एस. अग्रवाल की किताब में हमने रेशियो का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया है। आप सभी बच्चों ने, मुझे उम्मीद है कि दोनों एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों का रेशियो का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। आज आर.एस. अग्रवाल की 17वीं क्लास है और इस 17वीं क्लास में आज हम पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। और पार्टनरशिप के भी टॉपिक में मैं आपको दोनों एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी पढ़ाऊंगा। आप बस अच्छे तरीके से, पूरे मन से, पूरे ईमानदारी से दोनों टॉपिकों को पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। हम अपनी तरफ से इतना पूरा प्रयास कर देंगे आपके लिए कि आपको हम ये टॉपिक सिखा लें। बस एक बात का थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों कि ये टॉपिक थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है, इसलिए इस टॉपिक में आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। आप बड़े आराम से एक एक सवाल को सीखिएगा और अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। उम्मीद रहेगी मुझे कि अगर आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आगे आपको पार्टनरशिप के टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अब पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिएगा साझेदारी का प्रश्न आप किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से आपको ये प्रश्न समझना है ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो साझेदारी के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाना चाहूंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है पूरे के पूरे टॉपिक में, कि जो लाभ होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई फार्मूला नहीं है भैया, ये कोई फार्मूला नहीं है। वैसे यहाँ पे बराबर का साइन नहीं होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कई बार क्या होता है, बच्चे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन यूज कर देता हूं। तो लाभ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूंजी इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे इन्होंने कहा है कि नीना तथा मीना 30,000 और 45,000 का निवेश करके साझेदारी का व्यापार आरंभ किया और 2 वर्ष बाद 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग ज्ञात करो। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक तरफ ये नीना और एक तरफ मीना। नीना ने 30,000 रुपए लगाए, इसने 45,000 लगाए। अब गौर करना, मैं आपको समझदारी वाली बात बताता हूं कि हमेशा पार्टनरशिप के टॉपिक में जो चीजें कॉमन जितना हटा सकते हो हटा, दोनों में 3-3 जीरो कॉमन है, हटा दो। तो इसने 30 का निवेश किया और इसने 45 का निवेश किया। ये बच्चों हो गई पूंजी। देखो पूंजी यूज हो गई। अब चाहिए क्या बच्चों, समय। कह रहा 2 वर्ष बाद 1.5 लाख का लाभ हुआ, तो 2 वर्ष बाद लाभ हुआ तो इसमें भी गुणा 2 कर दो और इसमें भी गुणा 2 कर दो। ठीक, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। अब बीच में लगा दो रेशियो और जितना कटे काट पीट डालो। 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, देखो अनुपात आया 2:3। हमारे हिसाब से पूरा लाभ हुआ 2, 3 कितना 5, और यहाँ पे बेटा दिया कितना है 1.5 लाख। तो इस 5 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1.5 लाख आप लिखेंगे, सिंपलीफाई करो, 5 तिया 15, यहाँ पे 1.5 लाख है, तो 1 की वैल्यू तुरंत आपको मिलेगी कितनी, 30,000। ठीक, अब इन्होंने हमसे मान किसका पूछा है, मीना का। ये बताओ मीना का शेयर 3 है, तो 30 तिया 90,000। यहाँ पर बच्चों आपका आंसर इस प्रश्न का कितना आया, 90,000। देखा आपने कि ये प्रश्न कितना आसान था। कैसे आप इस सवाल का आंसर देंगे, आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको हर सवाल लगाने में बस इस चीज को याद रखना है कि जब पूंजी और समय को सॉल्व करेंगे तो ही आपको क्या मिलेगा, लाभ। तरीका क्लियर हो गया, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूं बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है। दिया गया है कि मिथिलेश ने 48,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत कुल लाभ 5885 रुपए का है, तो विद्या को कितना धन मिलेगा, ये पूछा गया है।
तो कैसे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही रिलैक्स होकर समझिएगा। एक बात बताओ भाई, बिजनेस शुरू में मिथिलेश ने किया था, ठीक, तो मिथिलेश को यहां पे बिठा दो, और बाद में कौन आ रही है, विद्या आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, मिथिलेश ने बिजनेस में 48,000 का निवेश किया है और विद्या कितना निवेश करेगी, 56,000 का निवेश करेगी। अब मेरे बेटे एक बहुत समझदारी वाली बात आप लोग मुझे यहां पे बताइए कि जो ये विद्या आई है वो तो भैया 7 महीना बाद बिजनेस में आई है, और बिजनेस चला है वर्ष भर, मतलब 1 साल। 1 साल में होते हैं 12 महीने। मेरी बात को आराम से सुनना, 12 महीने का बिजनेस होना है, और 12 महीने के बिजनेस में विद्या 7 महीने बाद आई है। एक बात बताओ, अगर ये 7 महीने बाद आई है तो इसके पास बिजनेस करने के लिए कितने महीने बचे, 5 महीने बचे, ठीक। अच्छा इसने जो ये है मिथिलेश, इसने बिजनेस शुरू किया था, तो इसके पास तो पूरे के पूरे कै महीने हैं, 12 महीने हैं, समझ गए ना। तो देखो पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। अब यहां पर आप बेटा क्या बना लो, यहां पे इनका रेशियो बना लो। चलो सिंपलीफाई करो जितना काट सकते हो। अगर देखो 8 से काटोगे, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ठीक है, इतना कट गया। और देखेंगे कुछ कट रहा है, और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कुछ कटेगा, तो गुणा कर लो। 12 छंग कितना हो गया बच्चों, 72 हो गया, और यहां पर इसका गुणा करेंगे तो 7 पना कितना हो गया बच्चों, 35 हो गया, ठीक। तो इनके लाभ का अनुपात 72:35 बना। चलो टोटल लाभ जोड़ते हैं, टोटल लाभ कितना हुआ, तो टोटल लाभ अगर जोड़ेंगे तो यहां पर आ रहा है ये कितना, 7, यहां पर दो जोड़ेंगे तो 7 3 10, 107 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5885, ठीक। अब ऐसा करिएगा, इसको सिंपलीफाई करिएगा, तो जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो सबसे पहले 5 बार काटिएगा, तो जब आप 5 बार काटेंगे तो 5 बार में हो जाएगा 535, ठीक। कितना आएगा, फिर से यहाँ पे 5 3 5, फिर से 5 बार काट दीजिए, कुल मिला के 55 बार सिंपलीफाई हो जाएगा। तो बच्चों आपको 1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे मिल गई, 55, 1 की वैल्यू 55 मिलेगी। अब इन्होंने बच्चों आपसे किसका हिस्सा पूछा है, विद्या का। विद्या का हिस्सा बेटा यहाँ पे क्या है, 35, तो तुरंत 35 की वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा, जब आप 35 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 35 × 55 करना पड़ेगा, सॉल्व करिएगा। 35 पंचे 175 का आया 5, हासिल कितना हो गया 17, फिर 35 पंचे 175 175, सॉल्व करिए, 7 5 12 का 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1, तो कितना आया 1925। तो किस तरीके से बच्चों आप ये सवाल सॉल्व करोगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। बस हर सवाल का कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने आपसे कहा कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको हर पार्टनरशिप का सवाल लगाना है, अच्छी तरीके से समझ के नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम लोग। हाँ तो बच्चों अब जरा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है और वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। मतलब यहाँ पर बी का समय पूछा गया है। बड़े आराम से आप रिलैक्स होकर यहाँ पे ए और बी दो कैंडिडेट बना लीजिएगा। ए ने पूंजी लगाई है 5 और बी ने पूंजी लगाई है 6, ठीक। अच्छा ए के बारे में बताया गया है कि 8 मास बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, तो इसका मतलब इसकी पूंजी 8 महीने लगी रही। और बी के बारे में पता नहीं है तो बी की पूंजी मान लो 3 महीने तक लगी थी, ठीक। अब ये जो आपका पूंजी गुणा समय ये वास्तविकता में लाभ का अनुपात बना, लेकिन आपका लाभ का अनुपात ये है और सवाल में लाभ का अनुपात 5:9 है, तो दोनों को क्या कर दो बराबर। तो 8 पंचे 40 बटे 6t बराबर 5/9। जितना मैक्सिमम काट सकते हो काट पीट लो। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक। और देखो सिंपलीफाई करो, ध्यान देना, 5 8 40 और 2 से काटोगे 2 चौको 8। अब देखो 4 तिया 12, तो बच्चों टी की वैल्यू कितनी आ गई 12 माह।
इसका मतलब यहां पर ये हमें जानकारी हो गई है कि बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही, 12 माह तक। अगर ऑप्शन में 12 माह मिले तो 12 माह लगा दीजिएगा, लेकिन अगर वर्ष में बदले तो 12 माह में कितने वर्ष होते हैं, 1 वर्ष होता है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो गया ना सॉल्यूशन, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, तरीका क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग। हाँ तो बच्चों जरा इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर चौथा क्या दिया गया है कि हेमंत ने 50,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 70,000 का निवेश की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष के बाद इसके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा, सिर्फ अनुपात पूछा है। चलो लाते हैं यहाँ पे, एक तो हेमंत है और दूसरा बिजनेस में कौन आने वाला है, संदीप, ये संदीप आ गया। अच्छा हेमंत लगाएगा 50,000, 5 लिख दो, संदीप लगाएगा 70,000, 7 लिख दो, ठीक। अब समस्या ये है कि व्यापार चलना है 3 वर्ष, 3 वर्ष मतलब 12 तिया 36 माह, 36 माह बिजनेस होना है। लेकिन संदीप तो 8 महीने बाद आया है ना बेटा, तो संदीप 8 महीने बाद आया है तो ये तो 36 महीने चलेगा बिजनेस, लेकिन ये वाला बिजनेस कितना कम चलेगा, 8 कम चलेगा। मतलब यहां पर आप सिंपलीफाई करेंगे तो 8 कम करेंगे तो ये कितना चलेगा, 28। समझ आया। अब यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सिंपलीफाई करेंगे, यहां पर आप देखिएगा 4 से काटे, 4 सत्ते 28, 4 निमा 36, ठीक है, और 9 बना 45 और यहां पर 7 सत्ते 49, और ये बच्चों हो गया इनके लाभ का क्या अनुपात। कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब जरा प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश, सुनील तथा अनिल संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख के निवेश से व्यापार आरंभ करते हैं। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था, तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना। वो बात की बात है कि अनिल के भाग का 50% कितना। पहले तो हम अनिल का भाग पता कर लें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रकाश है, सुनील है और अनिल है, ठीक है। इसने 11 लाख लगाए, इसने 16.5 लाख लगाए और इसने बच्चों कितने लगाए हैं, 8.25। अब सबसे पहले जो आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा वो ये कि पॉइंट इक्वल करो, 0 और 0.00। अब देखो अपने आप ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको काट लो, सिंपलीफाई कर लो। अगर मैं काट रहा हूं तो 11 से काटूंगा तो ये 100 बार कटेगा, 11 से इसे अगर मैं काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 150 बार कट जाएगा। 11 से इसे 11 सत्ते 77, 11 पचे 55। अब देखो पूरा 25 से कट रहा है, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 तिया 75। मतलब हमारे हिसाब से यहाँ पर लाभ का अनुपात बन गया 6, 4, 6, 3। अच्छा यहाँ पे जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे 3 वर्ष का गुणा नहीं किया। अरे भाई अगर आप 3 वर्ष का गुणा मान लो कर भी लेते, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं आप कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये देखो 3 वर्ष का गुणा कर दिया, पूंजी गुणा समय। लेकिन तीनों का जब लाभ समान है तो यहाँ पे देखो 3 से 3 भी तो सब जगह कट जाएगा ना, समझ गए ना, इसलिए गुणा नहीं किया था। चलो फिर भी कोई बात नहीं। अब देखिएगा हमारे हिसाब से लाभ का अनुपात कितना, 4, 6, 3, तो 4, 6, 10, 3, 13। हमारे हिसाब से बच्चों पूरा लाभ बन रहा है यहाँ पर कितना, 13, और 13 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितना, 19.5। तो 13 की वैल्यू कर लीजिएगा 19.5। सिंपलीफाई करो, 13 एकम 13, 13 पचे 65। अगर आप देखेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5, ठीक है बच्चों। अब हमें बच्चों मान बताना है किसका, अनिल का। पहले अनिल का मान निकाले तो 15 तिया 45, मतलब आपका आएगा 4.5 लाख। बच्चों ये 4.5 लाख जो हिस्सा है वो किसका, अनिल का। लेकिन हमें तो 50% बताना है, मतलब 50% का मतलब समझ गए, आधा। तो जब आप इसका 50% देखोगे तो 50% निकलेगा 2.25 लाख। तो किस तरीके से आप बच्चों इसका आंसर निकालोगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हर सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। चलो अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 जरा देखिएगा।
गौतम ने 60,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 का निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद लाभ किस अनुपात में बटेगा? तो भैया गौतम और जतिन, ठीक, दो लोग व्यापार करेंगे। अच्छा, गौतम ने 60,000 का इन्वेस्ट किया है, 60 लिख दिया। जतिन ने 35,000 का इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे 35 लिख दिया। ठीक, अब समस्या ये है कि यार व्यापार अगर 8 माह बाद 35,000 का निवेश करके जतिन आया है, तो जतिन जो है वो 8 महीने बाद आया है और बिजनेस चला है 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 माह। अब 24 माह में आप देखोगे कि ये अगर 8 महीने बाद बंदा आया है तो इसके पास बचे तो केवल 16 महीना ना, लेकिन इसने बिजनेस शुरू किया था तो इसके पास पूरे के पूरे 24 माह है। अब यहाँ पर आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जितना मैक्सिमम काट सकते हैं काट लीजिएगा। 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, और देखो कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे 12 पंचे 60। ठीक, अब यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो 12 दिया कितना होगा 36 और अनुपात यहाँ पर कितना होगा 7 दूनी 14। अभी भैया और 2 से कट जाएगा, एक बार और लिख लीजिएगा इसको, तो ये आएगा आपका 18:7। ये आपका हो गया आंसर। बेहद आसान था ना बच्चों, बस अच्छे तरीके से इसी तरीके से समझते हुए एक एक सवाल आपको नोट करना। चलो अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों अब जरा प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, बहुत जल्दी इसे हम लोग लगा लेंगे। 50,000 का निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीना बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदारी हो गई। अब पहले समझ लो, सरिता ने बिजनेस शुरू किया है, बाद में नीता आई है। ठीक, अब सबसे पहले एक बात मुझे समझ में आ रही है कि सरिता ने तो 50,000 लगाए, 5 लिख लो, और जो नीता आएगी वो कितने लगाएगी 80,000 मतलब 8। ठीक, लेकिन समझने योग्य बात ये है कि यार ये तो 6 महीना बाद आ रही है और बिजनेस चल रहा है 1 वर्ष। तो जब ये 6 महीने बाद आई तो इसका बिजनेस केवल कितने महीने तक चला, 6 महीने तक, और इसका पूरा का पूरा कै महीने तक, 12 महीने तक। ठीक, अब यहां पर आपको लाभ का बंटवारा करना है, सिंपलीफाई कर लो पहले। 6 से काटो 6 दूनी 12, 2 से काटो 2 चौको 8, मतलब यहाँ पे लाभ का अनुपात बन गया 5:4। 5 और 4 कितना बनता है 9, और यहाँ पे देखो 1 वर्ष के बाद लाभ कितना है 18,000। तो बताओ बच्चों 9 की वैल्यू कितनी है 18,000। 9 दूनी 18,000 मतलब 1 की वैल्यू बेटा मिली आपको कितनी 2,000। अब 1 की वैल्यू बेटा तुमको 2,000 मिल गई। इन्होंने किसका हिस्सा पूछा है, सरिता का। सरिता का हिस्सा 5 दूनी 10,000। ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा ना बच्चों। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 मित्रों पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। क्रमशः 45,000, 70,000 तक 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 का कुल लाभ हुआ और पूछा गया है कि लाभ में से क्यू का भाग ज्ञात करो। बहुत फटाफट इसको सॉल्व करना सीखे। थोड़ा स्पीड आप लोग भी मैनेज किया करिएगा, आप लोग भी प्रयास किया करिएगा कि वही कॉपी पेन से कोशिश किया करो जैसे सवाल सामने आए कि आप भी लगा सको। ठीक है बच्चों, देखो पी क्यू आर, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे इसने लगाए 45, इसने लगाए 70, इसने लगाए 90। ठीक, अब कह रहा 2 वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। अरे भाई 2 वर्ष दोनों में लिखना, सब में लिखना है तो तीनों में 2 का गुणा कर दो। ठीक, अब आप देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले तो यही कटेगा। ठीक, और देखो जो कट रहा है वो काटो आप। 5 से कट रहा है, 5 निम 45, 5 से काटोगे 14 पंचे 70, 5 से 8 से काटोगे 18 पंचे 90, कट गया। अब कुछ भी नहीं कट रहा है। अब ऐसा करो उठा के जोड़ लो पूरा। जब आप इसको जोड़ोगे बेटा तो ये 18 14 कितना हो गया बच्चों 32 हो गया। 32 और 9 कितना हुआ 41 हुआ। तो टोटल लाभ तुम्हारे हिसाब से बेटा हुआ 41, और यहाँ पे कितना दिया है 1,64,000। चलो काटो पीटो इसे। 41 से जैसे ही काटोगे देखो 4 बार कटेगा तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी 4,000। 1 की वैल्यू आपको 4,000 मिल गई। अब यहाँ पर आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। किसका मान पूछा है आपको क्यू का। क्यू का मान पूछा है तो तुरंत 14 की वैल्यू निकालो। 14 चौको 56,000 आंसर हो गया। तो किस तरीके से बेटा आप इस सवाल को सॉल्व करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब जरा प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। निनाद विकास मानव मिलकर साझी के एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दोगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद इसके शब्द का यूज जो है वो आपके जो इसके शब्द का यूज किया गया है वो निनाद के लिए किया गया है। ठीक है,
इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना होगा? सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको इस प्रश्न नंबर 9 के बारे में ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि आपको इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन किताब में किया गया है वो गलत किया गया है। ठीक, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं किया है, इसलिए आपको ये प्रश्न बहुत सही तरीके से समझना पड़ेगा और किताब के सॉल्यूशन और आंसर दोनों से ही आपको यहां पर दूर रहना पड़ेगा, तब आप ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों जरा गौर करिए, मैं आपको पूरी लैंग्वेज एकदम क्लियर करवा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक बात बताओ, निनाद विकास मानव, निनाद विकास मानव 3 कैंडिडेट व्यापार कर रहे हैं। सबसे पहले का निनाद ने कुछ राशि का निवेश किया, मान लो इसने 1 रुपए का निवेश किया। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाता है। विकास जब इससे दुगना लगाएगा तो बच्चों कितना लगाएगा? 2 लगाएगा। ठीक, तथा लिखा है सम्मिलित हो जाता है, तथा इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाता है। विकास से तिगुना धन लगाता है मानव। अब जैसे ही विकास से तिगुना लगाएगा तो यहां पर धन कितना लगाएगा? 6। ठीक, अब यहां पर इसने धन लगा दिया कितना बच्चों? 6, इससे तिगुना। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो समझिएगा, यहां पे आपने पूंजी लिखी है, अभी टाइम नहीं लिखा है। किताब में जो बच्चों सॉल्यूशन दिया गया वो केवल इतने को ही सॉल्व करके सॉल्यूशन दे दिया गया, उन्होंने टाइम को काउंट ही नहीं किया है, जबकि यहाँ पे टाइम की काउंटिंग भी बहुत अनिवार्य है। अब समझो, ये बिजनेस शुरू करता है, ये बिजनेस के शुरू में था तो इसका बिजनेस चलेगा 12 महीने। ठीक, ये विकास जो आया है वो 6 महीने बाद आया है तो इसका बिजनेस चलेगा 6 महीने, और ये 8 महीने बाद आया है तो इसका बिजनेस चलेगा 4 महीने। अब यहां पर आप सिंपलीफाई करिएगा, जब आप बच्चों सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पर कैसे सिंपलीफाई होगा? यहां पर देखिएगा जो मैक्सिमम कट सकता है काट लो, 6 से काटो, 6 ये कट गया, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, और रेशियो बनाओगे तो यहां पर बन जाएगा 2 एकम 2, और ये 2 कट गया, और ये 2 दूनी 4, मतलब अनुपात आया 1:1:2। ठीक है बच्चों, ये अनुपात आया। अब इसको आप यहां पे जोड़िएगा, आपके हिसाब से टोटल लाभ कितना बन रहा है बच्चों? 4। तुम्हारे हिसाब से बच्चों टोटल लाभ 4 बन रहा है। 4 की वैल्यू यहां पे दी गई कितनी बच्चों? 45,000। 4 की वैल्यू 45,000। सिंपलीफाई कर लीजिएगा, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब आपका आ गया 11,250। अब यहाँ पर बच्चों आपसे किसका मान पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि मानव का भाग कितना है। तो अगर यहाँ पर बेटा आप मानव का भाग निकालेंगे तो 2 की वैल्यू आप निकालिएगा, 2 की वैल्यू बेटा मिलेगी 22,500। तो किस तरीके से बेटा आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मेरा जो मानना है, आप इस सवाल की लैंग्वेज और इस सॉल्यूशन से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आप किताब के सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो आपको उसमें गलती लगेगी कि हाँ उसमें गलती है। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब देखिए आप प्रश्न नंबर 10 कैसे लगाएंगे। सीना, मीना, रीना एक व्यापार में 63, 56, 84,000 का निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। लाभ में रीना का भाग 54,000 है, तो कुल लाभ बताना है आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, ये सीना, ये मीना और ये रीना। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले इनका लाभ पूंजी क्या है? इसकी 63, इसकी 56 और इसकी 84। ठीक, देखो 7 से कट रहा है, 7 9 63, 7 8 56, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 12 बार कट गया। अब किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रीना का भाग दिया गया है कितना भैया? 54,000। तो कुल लाभ बताओ। एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से रीना का भाग 12 है, तो जरा 12 की वैल्यू देखो। 12 की वैल्यू अगर 54,000 आप करेंगे, सिंप्लीफाई करो, 12 से सिंप्लीफाई करोगे तो 12 चौको 48, 6 बचा, 12 पंचे 60। ठीक, तो 1 की वैल्यू आपको मिली बच्चों कितनी? 4500। हमें बच्चों कुल लाभ चाहिए। कुल लाभ का मतलब यहाँ पर सबको आप जोड़ो, 12 8 20 और 9 कितना हो गया? 29। पूरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आया 29, मतलब तुम्हें 29 की वैल्यू चाहिए तो 29 का गुणा कर लो। सबसे पहले तो 2 जीरो तो लिख ही लो। 29 पंचे 145 का कितना आया? 5। हासिल कितना हो गया आपका? यहाँ पे कितना हो गया? 14। ठीक है, और 29 का गुणा कितने बार कर दो? 4 बार। 29 चौका 116।
ठीक है 116 लिखेंगे, 6 4 10 का 0 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 3, ये कितना आएगा आपका 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 1,30,500। तो किस तरीके से बच्चों आपको कुल लाभ निकालना है ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी इस वीडियो में सिखाया होगा वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। और बच्चों एक सबसे अहम बात याद रखिएगा कि अगर आपने सभी वीडियो को और सभी पार्ट को रेगुलर ढंग से सीखा और देखा तो आपकी तैयारी का लेवल एक बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। आपको फिर किसी भी प्रकार से ऐसी आवश्यकता नहीं महसूस होगी कि नहीं यार अभी आपको किसी ऐसी जगह पे पढ़ने की आवश्यकता पड़े जहां पे आपको जाके पढ़ना पड़े। आप घर बैठे इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा वीडियो के अंत में बच्चों बस आपसे एक ही बात जरूर बोलेंगे कि आपसे मैं हर वीडियो के पार्ट के अंत में इतना जरूर याद दिलाता रहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आप ऊंचाइयों तक ले जाना है। इस चैनल में हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। ये काम भी जो भी किया जा रहा है यार तुम सोचो कि मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। तो ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आपका, आप इसको प्रमोट करेंगे, आप इसको आगे ले जाएंगे। बस यही मेरा आपसे कहना है बच्चों, ठीक है।